न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स ये डीएनए और आरएनए के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अर्थात क्या डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन किससे मिलकर बना, किससे होता है? डीएनए और आरएनए दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और हमारा आरएनए दोनों मिलकर किससे बने होते हैं? असंख्य न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? असंख्य न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलकर बना होता है? 3 चीजों से मिलकर बना होता है। शर्करा या शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा क्या था? फास्फेट ग्रुप से, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो किस से मिलकर बना होता है? शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? शुगर प्लस N2 बेस प्लस फास्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के शुगर की बात करें, शुगर या शर्करा, ठीक है। तो ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। न्यूक्लियोटाइड में 2 टाइप की शुगर पाई जाती है। न्यूक्लियोटाइड में कितने टाइप की शुगर है? 2 टाइप की। कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी? डीऑक्सी राइबो शुगर और दूसरी कौन सी है? राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। जो हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो किसमें पाई जाती है? हमारे डीएनए में। किसमें? डीएनए में। और जो राइबोज शुगर है वो कहाँ पाई जाती है? आरएनए में। नाइट्रोजन बेस क्या आता है? N2 बेस। नाइट्रोजन बेस क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए बेस क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए की क्या बनाते हैं? लैंग्वेज कह सकते हैं, या इसकी लिपि बनाते हैं। इसको कैसे लिखना है? डीएनए नाइट्रोजन बेस क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए की लैंग्वेज बनाते हैं या इसकी लिपि बनाते हैं। 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। कौन से होते हैं? पहला प्यूरिन और प्रिमिडीन्स। प्यूरिन और प्रिमिडीन्स। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के? 2 टाइप के, प्यूरिन और प्रिमिडीन, ठीक है। ये क्या है? 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन और प्रिमिडीन। प्यूरिन जो है वो कितने? 2 रिंग वाले होते हैं। कितने? 2 रिंग वाले होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आता है? एडेनिन और ग्वानिन। प्रिमिडीन इसमें 1 रिंग वाले होते हैं। कितने? 1 रिंग वाले होते हैं। सी से
साइटोसिन और थायमीन, और क्या होता है यूरेसिल। इसमें 2 रिंग होती है प्यूरिन में, और पिरिमिडिन में कितनी होती है? एक रिंग होती है। ठीक है, जो हमारा एडेनिन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से, और जो ग्वानिन है उसको जी से। जो हमारा पिरिमिडिन है इसमें 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। साइटोसिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। थायमीन को किससे? टी से। और यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो थायमीन होता है ये कहाँ होता है? डीएनए में। और जो यूरेसिल है वो कहाँ होता है? आरएनए में। ठीक है, थायमीन का है डीएनए में, और यूरेसिल का है आरएनए। जो हमारी प्यूरिन है और पिरिमिडीन है, इनसे मिलकर चार प्रकार के क्या बनते हैं? राइबोन्यूक्लियोसाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, और क्या बनते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। कितने टाइप के हैं? 4 प्रकार के। ये जो हमारे प्यूरिन और पिरिमिडीन है, इनसे चार टाइप की चेन बनती है। 4 टाइप की चेन बनती है, श्रृंखलाएं बनती है। न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये राइबोन्यूक्लियोसाइड है और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या होता है? एडिनोसिन, साइटिडीन और ग्वानोसिन, और क्या होता है? यूरिडिन। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? एडेनोसिन, साइटिडीन, ग्वानोसिन और यूरिडिन। नेक्स्ट आता है हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? एडिनाइलिक एसिड, क्या होता है? साइटिडिलाइक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड। ठीक है, ये होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? डीऑक्सी एडिनोसिन में क्या होगा? सब में डीऑक्सी लग जाएगा। क्या होगा? डीऑक्सीसाइटिडीन। नेक्स्ट क्या होगा? डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन। राइबोज में यूरेसिल, यूरिडीन और यूराइडाइलिक एसिड होता है। ठीक है, राइबोज में क्या होता है? यूरेसिल, इसी के आगे फॉर्म चेंज हो जाती है। और डीऑक्सी में क्या होता है? इसकी जगह थायमिन। क्या होता है? थायमिन। ठीक है, तो यहाँ यूरेसिल की जगह क्या हो जाएगा? थायमिडीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? इसके आगे डीऑक्सी लग जाएगा। जो हमारी टाइड्स साइड्स के साथ जो है उसमें क्या होगा? साइड के साथ ही चेंज हो जाएगा, बस उसमें क्या हो जाएगा? डीऑक्सी लग जाएगा आगे। जो हमारी टाइड्स की फॉर्म्स है उनमें क्या होगा? आगे डीऑक्सी लग जाएगा, बाकी वही फॉर्म्स रहेंगी सबकी। ठीक है, क्या होगा? डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड,
डीऑक्सीसाइटिलिक एसिड, और क्या होगा, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, और लास्ट में क्या होगा, डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड है, बट जो हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है इसमें क्या होता है हमारा थायमिन, क्या होता है थायमिन, तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा फास्फेट समूह है उसकी। हमारा एडेनिन और ग्वानिन है, ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एडेनिन और ग्वानिन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्यूरिन का। ठीक है, और साइटोसिन और थायमिन किसका फॉर्मेशन करते हैं, डेमीन का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, पायरिडेमीन का। ठीक है, जब एडेनिन और ग्वानिन मिलते हैं तो प्यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जब साइटोसिन और थायमिन मिलते हैं तो किसका होता है, पायरिडेमीन का। ठीक है, अब जानते हैं डीएनए और आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, जब एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ा होता है, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा होता है, प्लस उसमें क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, डीएनए का। किसका फॉर्मेशन होता है, डीएनए का। ठीक है, जब एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ी होती है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ी होती है, प्लस उसमें क्या जुड़ जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डीएनए का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, डीएनए का। जब एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ी होती है, प्लस इसमें क्या जुड़ जाता है, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जब जुड़ जाती है तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, आरएनए का। किसका, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा है। सेम कंडीशन इसमें आरएनए में है, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ा है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा है। बस चेंज क्या हुआ है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है और इसमें राइबोस शुगर है। ठीक है, जब इसके साथ इन दोनों के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ेगी तो डीएनए बनेगा, जब राइबोस शुगर जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक, आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।